अस्सलाम वालेकुम। आज किताबों की दुनिया में आप जाएंगे नौशीन पराचा के साथ एक नई किताब का रिव्यू करने, और उस किताब का नाम है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। ये किताब लिखी है जोसेफ मर्फी ने, जो कि एक बड़े स्पिरिचुअल इंसान थे और वो हमेशा ह्यूमन ब्रेन के ऊपर रिसर्च कर रहे थे। उन्होंने इस किताब में क्या बताया है, चलें, इस किताब का मरकजी ख्याल ये है कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड की कितनी ताकत है और वो सबकॉन्शियस माइंड हमारी जिंदगी के हर पहलू को कैसे इफेक्ट करता है, चाहे वो सेहत है, रिलेशनशिप है, फाइनेंसेस है, करियर है, चाहे कुछ भी है। जिस इंसान को अपने सबकॉन्शियस माइंड को इस्तेमाल करना आ जाए, वो अपनी जिंदगी को बेहतर से बेहतरीन बना सकता है। तो चले, जिन जिन लोगों ने ये किताब नहीं पढ़ी, ये उन सब के लिए है। अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया है। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला ने इंसान को दिमाग से नवाजा है, ब्रेन से नवाजा है, और उसको ये समझ दी है कि वो अपने लिए बेहतर से बेहतरीन डिसीजंस ले सके। हमारे माइंड में दो माइंड होती है, कॉन्शियस माइंड होता है और एक सबकॉन्शियस माइंड होता है। हमारा कॉन्शियस माइंड जो है वो चीज़ों को एनालाइज करता है, उसके लिए सोचता है, समझता है और फिर डिसीजन लेता है। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड जो है वो हमारे कॉन्शियस माइंड के पीछे चल रहा होता है, बगैर सोचे समझे वो भरोसा कर रहा होता है। हमारा जो चैप्टर नंबर 1 है, द ट्रेजर हाउस विद इन यू, यानी आपके अंदर ही एक खजाना छुपा है। और वो कौन सा खजाना है? वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारी जिंदगी की सारी मेमोरीज, हमारी सारे बिलीव जो हमारे बचपन के बने होते हैं, और हमारी जिंदगी के वो सारे एक्सपीरियंसेस जो हमें बचपन से हो रहे होते हैं, वो एक लिहाज से जिंदगी के आखिरी दम तक वो हमारे साथ चलते हैं, बिकॉज वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठे होते हैं। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को इस्तेमाल करके अपनी जिंदगी को बेहतर से बेहतरीन कैसे बना सकते हैं? अगर आप उसमें जो भी बोएंगे वही आप काटेंगे। आप चाहे उसमें आप पॉजिटिव थॉट्स बोते हैं, आप उसमें पॉजिटिव थॉट्स रखते हैं, आप पॉजिटिव सेल्फ बिलीव रखते हैं, तो आप काटेंगे भी वही चीजें। और अगर आप अपने बारे में कुछ नेगेटिव थॉट्स और बिलीव्स रखते हैं तो डेफिनेटली वो आपके लिए नुकसानदेह हो जाएगा। सो ट्रेन योर सबकॉन्शियस माइंड पॉजिटिवली विद योर थॉट्स। थोड़ा कॉन्शियसली इस चीज़ पे एफर्ट करें कि अपने सबकॉन्शियस माइंड को, इस खजाने को हमने कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में एक ऐसी पावर है कि वो हमारी बीमारियों को हील कर सकती है, वो हमारी मेंटल हेल्थ पे इफेक्ट कर सकती है, वो हमारे वो रास्ते खोल सकती है जो बंद हैं। हम चैप्टर नंबर 2 की तरफ जाते हैं, जिसमें ये बताता है कि हाउ योर माइंड वर्क्स। जैसे आप अपने आप को बार बार कहेंगे, आई एम अनलकी, आई एम नॉट वर्दी ऑफ इट, मैं ये काम नहीं कर सकता, मुझसे ये काम नहीं होता है। क्या होता है? अनइंटेंशनली आपका सबकॉन्शियस माइंड ये एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ, तुमसे तो ये काम होगा ही नहीं, तुम तो कर ही नहीं सकते। सो क्या होगा? आपने अपनी डेस्टिनी शेप कर दी ना, आपने अपनी जिंदगी को डिजाइन कर दिया, क्योंकि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक मैसेज दे रहे हैं। अगर आप अपने आप को यही अफर्म करें कि आई एम स्ट्रॉन्ग, आई कैन डू इट, और मैं ये काम कर सकता हूँ, तो सूनर और लेटर आपका माइंड चल पड़ेगा और आप उस पर काम कर लोगे। सो ऑलवेज थिंक पॉजिटिव अबाउट योर सेल्फ, अबाउट योर सिचुएशन, अबाउट योर करियर, ताकि आपके सबकॉन्शियस माइंड को भी वो चीजें पॉजिटिवली जाएं। सबकॉन्शियस माइंड में ये पावर होती है कि वो आपके बिलीव्स को, आपके थॉट्स को हकीकत में बदल सके। तो आज से हम ये काम करेंगे कि हमने अपने थॉट्स का ख्याल रखना है कि हम क्या सोच रहे हैं और हमारे बिलीव्स क्या है, और हमने अपनी डेस्टिनी को बदलना ही बदलना है। चैप्टर नंबर 3, द मिरेकल पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। अच्छा, हमारे सबकॉन्शियस माइंड के पास एक ऐसी ताकत है जिसमें हम अपनी बीमारियों को हील कर सकते हैं। इस चैप्टर में ये बताया जाता है कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड पे भरोसा रखिए। सबकॉन्शियस माइंड बेहद ताकतवर है और वो आपकी जिंदगी के वो नामुमकिन काम कर देता है जो आप सोच भी नहीं सकते, चाहे वो आपकी बीमारी है, चाहे वो आपकी फाइनेंशियल मसले हैं, चाहे वो आपकी कोई और भी बड़ा से बड़ा मसला भी है। अगर आप अपने आप को पॉजिटिव अफर्म करते रहेंगे तो जल्दी ना सही, थोड़ी देर से, लेकिन आपके मसले हल हो जाएंगे। भरोसा रखिए अपने सबकॉन्शियस माइंड पे और उसको रीप्रोग्राम करें पॉजिटिवली। हम चौथे और 5वें चैप्टर की तरफ जाते हैं, जिसमें मेंटल हीलिंग एंशिएंट एंड मॉडर्न टाइम के मुताबिक कि कैसे हम अपने मेंटली अपने आप को हील। पुराने जमाने के जो लोग थे वो सबकॉन्शियस माइंड की पावर को यूज करके अपनी बीमारियों को हील करते थे। वो इस बात भी यकीन रखते थे कि ये बीमारी या ये सिचुएशन हमसे खत्म हो जाएगी, और तीसरी उनकी चीज ये होती थी कि वो अफर्म करते थे पॉजिटिवली, अपने माइंड को बार बार ये मैसेज भेजते थे कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। तो वो चीजें उनके लिए फायदेमंद हो जाती थी। हीलिंग हमेशा आपके माइंड से शुरू होती है। अगर आप ये सोच लेते हैं ना कि मैं बीमार हूँ और बस मुझे खत्म हो जाना है, या मेरी ये सिचुएशन है जो कभी नहीं बदलेगी, ऐसे नहीं होता। आपने अपने माइंड सेट को बहुत पॉजिटिव और बहुत पावरफुल रखना होता है।
आप अपने सबकॉन्शियस माइंड पे भरोसा करके आप अपनी उस पोटेंशियल को अनलॉक कर सकते हैं, जिससे आप अपनी बीमारियों को हील कर सकते हैं, आपके बड़े से बड़े मसाइल हल हो सकते हैं, अपने थॉट्स को पॉजिटिव नेगेटिव से पॉजिटिव कर सकते हैं और अपनी बॉडी को और अपने इमोशंस को हील कर सकते हैं। सो ट्रस्ट द प्रोसेस एंड ट्रस्ट योर सबकॉन्शियस माइंड। आज मॉडर्न साइंस इस बात की गवाही देती है कि प्लेसिबो इफेक्ट से हम ठीक हो सकते हैं। प्लेसिबो इफेक्ट क्या होता है? जैसे डॉक्टर ने आपको दी कि ये पेनाडोल आप खा लें या कोई भी दवाई आप खा लें, इससे आप ठीक हो जाएंगे। आपको नहीं पता कि वो दवाई आपको ठीक कर रही है या नहीं कर रही, लेकिन आपने वो मेडिसिन इस यकीन से खा ली कि आप ठीक हो जाएंगे, तो आपके सर का दर्द भी ठीक हो जाता है या कोई भी प्रॉब्लम है तो वो ठीक हो जाती है। तो उसमें उसकी वजह क्या है? वो है आपका बिलीफ सिस्टम। आप जो बिलीव करेंगे आपके साथ वही होगा। इससे साबित होता है कि एक बिलीफ आपकी जिंदगी में आपकी फिजिकल स्टेट को, आपकी मेंटल स्टेट को, दोनों को चेंज कर सकता है। चैप्टर नंबर 6 जो है वो है प्रैक्टिकल टेक्निक्स ऑफ मेंटल हेल्थ। तो सबसे पहले है विजुअलाइजेशन। देखें, आपके घर में कुर्सी है ना? ये कभी किसी के दिमाग में आई होगी, किसी ने इमेजिन की होगी और फिर किसी ने बनाने की कोशिश की होगी। तो सबसे पहले क्या चीज आती है? आपके दिमाग में चीज आती है और फिर वही चीज आप उसको बनाते हैं। तो पहला आपका जो टेक्निक है वो क्या है? विजुअलाइजेशन। कि आपने अपने आप को इमेजिन करना है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं सक्सेसफुल हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं कुछ भी व्हाटएवर यू वांट टू अचीव और वांट टू सी योरसेल्फ। तो सबसे पहले आपने विजुअलाइजेशन करनी है। दूसरी चीज आपने क्या करनी है? रेपिटेशन। बार बार अपने आप को ये एहसास दिलाना, नहीं मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता, मैं ऐसे हूँ, मैं ऐसा रहूंगा। पॉइंट नंबर 3 जो है वो ये है कि आपने उन चीजों पे शुक्र अदा करना है जो अल्लाह ताला ने आपको नवाजी है, और जो नहीं भी नवाजी आपने शुक्र अदा करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कुछ चीज या कोई टारगेट अचीव करना चाहते हैं तो आप पहले से कह देंगे आई एम थैंकफुल कि मैंने ये चीज कर ली है। टेक अवे क्या है कि आप विजुलाइज करें अपने आप को उस जगह पे, फिर आप रिपीट करें अपने साथ, फिर आप उसको उस पर शुक्र अदा करें। और चौथी चीज, रात को सोने से पहले अपने आप को एक रिमाइंडर दे दें। चैप्टर नंबर 7 और 8 में ये बताते हैं कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में नेचुरली पावर होती है कि वो ग्रोथ सक्सेस की तरफ जाना चाहता है। अब हमारे जो नेगेटिव थॉट है वो उनको डिसरप्ट करते हैं और उसमें रुकावट पैदा करते हैं। कोई भी चीज अगर आप स्टार्ट करते हैं और अगर कोई कह देता है नहीं 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 ये तो नहीं होगा, ये तो हो ही नहीं सकता, वो क्या होता है? वहाँ पे डिस्ट्रप्शन शुरू हो जाती है, वहाँ पे रुकावट शुरू हो जाती है। जब आपके लिए किसी के मुंह से निकल जाए ना कि नहीं, या आप खुद ही कह दें कि नहीं, तो सबकॉन्शियस माइंड में वो नो बैठ जाता है और फिर वो चीज़ों में रुकावट आनी शुरू हो जाती है। इसीलिए आपके किसी भी टारगेट के लिए आपकी क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है, रेपिटेशन बहुत ज़रूरी है और आपका भरोसा बहुत ज़रूरी है टुवर्ड्स योर गोल। प्लांट योर थॉट्स एंड लेट इट ग्रो। थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है। वेल्दी होना या रिच होना सिर्फ आपकी किस्मत नहीं होती है, ये आपके माइंड सेट से भी होता है। आप हर वक्त अपने आप को कहते रहे मैं तो ये अफोर्ड ही नहीं कर सकता, मैं तो ये खरीद ही नहीं सकता, मेरे पास तो इतने पैसे ही नहीं है। पैसा तो हमेशा नेगेटिव काम से ही आता है। देखें हमारे बिलीफ, हमारे ब्लॉकेजेस कहाँ कहाँ पे हैं। सबकॉन्शियस माइंड उसको हमारी रियलिटी एक्सेप्ट करता है। फिर बजाय इसके कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, आप ये कह सकते हैं मैं बाद में ले लूंगा। अपनी नेगेटिव थॉट को पॉजिटिव थॉट में किस तरह आप लाएंगे कि आप अपने माइंड को ये कहेंगे कि मनी इज वेरी इजी फॉर मी टू गेट। बहुत ही आसान है। ऑल द टाइम मनी इज कमिंग इजीली फॉर मी। अपॉर्चुनिटीज मेरे रास्ते में बहुत इजीली आती हैं, एफर्टलेसली आती हैं और मुझे कोई मुश्किल नहीं होता और मैं उनको ग्रैब भी करता हूँ और मैं उनसे फायदा भी उठाता हूँ। हमेशा याद रखें कि रिच होना आपका हक है। इसमें कोई बुरी बात नहीं है कि अगर आपने अमीर होना है तो इट्स ओके। रिच होना आपका हक है। जब आप ये सोचने लगेंगे तो आप ऑटोमेटिकली मनी को, वेल्थ को अट्रैक्ट करने लगेंगे। चैप्टर नंबर 11, सबकॉन्शियस एज अ पार्टनर इन सक्सेस। और सबकॉन्शियस माइंड जो है वो आपके सर्कमस्टांसेस को शेप करता है विद योर डोमिनेंट थॉट। जिस थॉट का ज्यादा असर होता है आपके दिमाग पे, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टक हो जाता है और फिर वो उसी के अकॉर्डिंगली आपके सर्कमस्टांसेस को डिजाइन करता है। जो बहुत सक्सेसफुल लोग होते हैं ना, आपने देखा होगा कि वो हमेशा प्रॉब्लम सॉल्विंग होंगे। वो कोई ना कोई ऐसा काम करते हैं कि वो अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं। वो बैठ के ये सोचते नहीं रहते कि मैं फेल हो गया हूँ, मैं फेल हो गया हूँ। नहीं, फेलियर हुई फौरन उठे, ये नहीं हुआ चलिए दूसरा रास्ता इस्तेमाल करते हैं, एंड देन वो दूसरे रास्ते पे निकल जाते हैं या उसका सोल्यूशन कोई ढूंढ लेते हैं या उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं। अपने माइंड को फेलियर पे स्टक नहीं करना, बल्कि रीडायरेक्ट करना है टुवर्ड्स सक्सेस, टुवर्ड्स न्यू वे, टुवर्ड्स रीस्टार्ट। कि अब हम दोबारा से रीस्टार्ट कैसे करें और उसको एक लर्निंग सिचुएशन बना के दूसरे रास्ते पे चलना है कि अच्छा ये गलतियां हुई, अब नहीं होनी चाहिए, एंड देन यू कैन गेट सक्सेस। बट थॉट्स शुड बी ऑलवेज पॉजिटिव। साइंटिस्ट एंड द सबकॉन्शियस माइंड। आइंस्टाइन,
एडिसन, इन्होंने हमेशा डिफरेंट टेक्निक्स की हैं जिससे अपने सबकॉन्शियस माइंड को इन्होंने रीप्रोग्राम किया है और बड़ी-बड़ी चीज़ें इन्होंने डिस्कवर की हैं। वो और उनके माइंड में हमेशा बड़े-बड़े आइडियाज़ आते थे। कैसे आते थे? जब वो रिलैक्स होते थे, जब वो मेडिटेट करते थे, जब वो अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करते थे। आप अपने कॉन्शियस माइंड को साइलेंट कर देते हैं क्योंकि सारे दिन में हमारे ज़हन में बहुत सारे थॉट्स चल रहे होते हैं। तो जब हम अपने माइंड को काम डाउन करते हैं मेडिटेशन के थ्रू, तो क्या होता है, हमारे आइडियाज़ फ्लो होने लगते हैं, हमारा सबकॉन्शियस माइंड काम करने लगता है और हमारे लिए ऐसे रास्ते निकलने लगते हैं जो कि हमने कभी सोचे भी नहीं होते। माइक्रोसॉफ्ट के लॉन्च होने से पहले बिल गेट्स ने अपने आप को 2 वीक्स के लिए बिल्कुल दुनिया से कट ऑफ कर दिया था और वो सिर्फ और सिर्फ ये सोचने गए थे कि वो कौन सा ऐसा काम करें जो कि दुनिया बदल दे। एंड देन उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट कंपनी लॉन्च की थी जो कि आज बहुत सक्सेसफुल कंपनी है। चैप्टर नंबर 13 में हम स्लीप के बारे में बात करेंगे कि सबकॉन्शियस माइंड और स्लीप में क्या कनेक्शन है एंड स्लीप की क्या पावर है। व्हाट इज द पावर ऑफ स्लीप? आप सोने लगे अपने गोल्स को या तो लिखें या तो पढ़ें, अपने जहन में रखें और अब आप सोने जाएं ताकि वो गोल्स आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएं और वो उसी को रात को वो रिप्रोग्राम करता रहेगा सबकॉन्शियस माइंड, उसको बार बार रेपिटेशन में। आप जब जो थॉट आपका रात को सोते वक्त होगा वही थॉट आपका सुबह उठते वक्त भी होगा। चैप्टर नंबर 14, 15 प्यार, लव, रिलेशनशिप, हैप्पीनेस के बारे में। हम क्या करते हैं, हम दुनिया में हर वक्त अपने बाहर खुशी ढूंढ रहे होते हैं कि हमें ये काम करें तो खुशी मिल जाए, मैं ये गाड़ी ले लूँ तो मुझे खुशी मिल जाए, मैं ये मोबाइल ले लूँ तो मुझे खुशी मिल जाए। ऐसे नहीं होता, खुशी आपके अंदर होती है। लव, रिलेशनशिप, हैप्पीनेस, ये सब के सब शेप होते हैं आपके सबकॉन्शियस माइंड से। अब अगर आप अपने माइंड में एक नेगेटिव थॉट्स बिठा लें, जब भी मैं किसी रिलेशनशिप में जाता हूँ तो मेरा वो रिलेशनशिप सक्सेसफुल नहीं होता, या तो वो मुझे छोड़ जाती है या वो मुझे छोड़ जाता है। सो क्या हुआ, आपका वो पैटर्न बन गया, एक जगह पे गलती हुई और वो फिर आपका लाइफ टाइम पैटर्न बन गया कि अब तो कोई मुझे मिलेगा नहीं, राइट। सो आपने क्या करना है, आपने थॉट्स को पॉजिटिव में करना है, अपने पैटर्न को चेंज करना है और आपने अपने कॉन्शियस माइंड से और सबकॉन्शियस माइंड से ये चीज़ हटानी है कि मेरे लिए रिश्ते काम नहीं करते, बल्कि आपने कहना है कि मेरे लिए रिश्ते काम करते हैं। एफर्मेशन देनी है टू अट्रैक्ट लव। आप यकीन करें, हैप्पीनेस बाहर हम ढूंढते रहते हैं, वो बाहर नहीं होती है, वो आपके अंदर होती है। खुशी हमेशा आपके अंदर होती है। जब आप अंदर से खुश होंगे ना तो आपके सारे रास्ते आसान हो जाएंगे। 16 और 17 चैप्टर है, इसमें ग्रेटिट्यूड एंड फॉरगिवनेस के बारे में बताया है। जो भी आप देंगे वही आपके पास वापस आएगा। आप प्यार देंगे, प्यार वापस आएगा। आप नफरत देंगे, कॉन्फ्लिक्ट्स वापस आएंगे। लेकिन क्या चीजें ब्लॉकेजेस हो जाती हैं आपकी ब्लेसिंग्स में, दोज आर ग्रजेस। जब आप दिल में एक कीना, एक बुग़्ज़ रख के बैठ जाते हैं कि फलाने ने मेरे साथ ये किया, मैं तो नहीं इसको छोड़ रहा, या मैं नहीं छोड़ूंगा, या मैं इस तरह से मुझे तकलीफ होती है उसके इस जेस्चर से, तो क्या होगा, वो ग्रज आपने रखा और आपने उस ग्रज को मजीद, जब भी आपको वो बैड मेमोरी याद आती है तो उस ग्रज को दोबारा हाईलाइट करते हैं, वो आपकी सक्सेस पे, आपकी ब्लेसिंग्स पे नेगेटिव इफेक्ट डालता है। हमेशा बार बार कहें कि आई रिलीज द नेगेटिविटी, ठीक है। माफ कर देना किसी के लिए नहीं होता, वो आपके लिए होता है, वो आपकी स्ट्रेंथ को गेन करता है। नेक्स्ट चैप्टर इज 18 एंड 19, जिसमें वो बताते हैं कि अपने फियर को कैसे कम किया जा सकता है और अपने मेंटल ब्लॉक्स को कैसे हम रिमूव कर सकते हैं। फियर जो होता है ना, ये एक मेंटल हैबिट होती है, ठीक है। इसमें इस चैप्टर में वो ये बताते हैं कि फियर जो है वो मेंटल हैबिट है और जितना आप फोकस करेंगे फियर पे उतना ही वो इनहैंस होगा, वो बड़ा होता जाएगा। आप अपने माइंड को बार बार अफर्म कर सकते हैं, आई एम फियरलेस एंड कॉन्फिडेंट एंड एवरीथिंग इज वर्किंग फॉर मी। सो दीज आर द अफर्मेशंस जो आप अपने आप को दे सकते हैं। आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है नए बिलीव्स के साथ आपको ये करके देगा। हाउ टू स्टे यंग इन स्पिरिट फॉरएवर। एजिंग जो होती है ना, वो ज्यादातर आपके मेंटल पे होती है। आप जैसा अपने बारे में सोचते हैं ना वही होता है। आप अपने आप को यंग फील करते हैं तो आप यंग लगते हैं, आप अपने आप को ओल्ड फील करते हैं तो आप ओल्ड लगते हैं। आप अपने आप को ये बार बार सेल्फ टॉक करें कि नहीं, आई एम यूथफुल एंड एनर्जेटिक एंड एक्टिव। इससे क्या होगा, आप बेहतर से बेहतरीन की तरफ जाते जाएंगे, आप यूथफुलनेस की तरफ होंगे, आप एक्टिव रहेंगे। अपने आप के साथ अपनी सेल्फ टॉक हमेशा पॉजिटिव रखें क्योंकि ये चीज आपके जहन पे बहुत बड़ा असर डालती है। रैप अप करते हैं और समराइज करते हैं दोबारा इस बुक को। इसके 4-5 पॉइंट्स हैं कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है वो इंतहाई पावरफुल है और हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम कर सकते हैं कुछ टेक्निक्स यूज करके, जिसमें एफर्मेशन है, विजुअलाइजेशन है, पॉजिटिव थॉट्स एंड बिलीव्स है। अगर आपको लगता है कि इस बुक की समरी ने आपकी बहुत हेल्प की है तो सबसे पहले लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। और दूसरी बात ये कि मैं हाईली रिकमेंड करती हूँ इस किताब को कि आप जरूर इसको जिंदगी में एक बार पढ़ें। बहुत बेहतरीन किताब है, ये आपकी जिंदगी बदल सकती है। तो चलिए नेक्स्ट वीक आएंगे एक नई किताब के साथ। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।